जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। भक्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास जगह है तो अपने घर के बगीचे में तरह तरह के पेड़ पौधे लगाए, लेकिन यह जानना बहुत ही जरूरी है कि घर के लिए शुभ रत्न कौन से हैं। कि हैं कई पेड़ पौधों का घर के आसपास होना अशुभ माना जाता है और कई है ऐसे होते हैं जो दोष निवारक माने गए हैं। तो चलिए जानते हैं इन पौधों के बारे में। तुलसी का पौधा। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को एक प्रहसन लक्ष्मी का रूप माना गया है। कहते हैं कि जिस घर में तुलसी की पूजा अर्चना होती है उस घर पर भगवान श्री विष्णु के सदैव कृपा दृष्टि बनी रहती है। आपके घर में यदि किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी मौजूद है, यह पौधा उसे नष्ट करने की ताकत रखता है। हाँ, ध्यान रखेंगे, तुलसी का पौधा घर के दक्षिणी भाग में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह आपको फायदे के बदले काफी नुकसान पहुंचा सकता है। तुलसी को घर में ईशान या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। हर मनुष्य को रविवार को छोड़कर नित्य प्रातः स्नान के पश्चात है तुलसी पर जल चढ़ाना चाहिए। भक्तों कहते हैं जो मनुष्य प्रति बृहस्पतिवार को प्रातः तुलसी के पौधे को कच्चे दूध से सीखता है और रविवार को छोड़कर संध्या के समय तुलसी के सन्निकट शुद्ध घी का दीपक जलाता है, उसके यहाँ मां लक्ष्मी सदा वहां वास करती हैं। दूसरा पौधा है बेलपत्र का पौधा। भगवान शिव को बेल का वृक्ष अत्यंत प्रिय है। मान्यता है इस वृक्ष पर स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं। भगवान शिव जी का परम प्रिय बेलपत्र का वृक्ष जिस घर में होता है वहां धन संपदा की देवी लक्ष्मी पीढ़ियों तक वास करती है। इसको घर में लगाने से धन संपदा की देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, सारे संकट दूर होते हैं। इसके अलावा बेल वृक्ष को सींचने से पितर तृप्त होते हैं। माना जाता है कि बेल वृक्ष और सफेद आंख को साथ में लगाने पर उस घर में मां लक्ष्मी की स्थायी रूप से कृपा प्राप्त होती है। बेल के वृक्ष का सुबह शाम अवश्य ही दर्शन करना चाहिए। इससे जाने जाने में हुए पाप का नाश होता है। बेल के वृक्ष को लगाने से वंश वृद्धि होती है, परंतु इसे नष्ट करने से मनुष्य घोर पाप का भागी बनता है। तीसरा पौधा है शमी का पौधा। शमी का पौधा घर में होना भी बहुत शुभ माना जाता है। शमी के पौधे के बारे में तमाम भ्रांतियां मौजूद है और लोग आमतौर पर इस पौधे को लगाने से डरते बचते हैं। ज्योतिष में इसका संबंध शुभ माना जाता है और शनि की कृपा पाने के लिए इस पौधे को लगाकर इसकी पूजा उपासना की जाती है। इसका पौधा घर के मुख्य द्वार के एक बाएं ओर लगाना शुभ है। शमी वृक्ष के नीचे नियमित रूप से सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे शनि का प्रकोप और पीड़ा कम होगी और आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। विजयादशमी के दिन शमी के पौधे की विशेष पूजा आराधना करने से व्यक्ति को कभी भी धन धान्य का अभाव नहीं होता। चौथा है अश्वगंधा का पौधा। अश्वगंधा को भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे घर में लगाने से समस्त वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। अश्वगंधा का पौधा जीवन में शुभता को बढ़ाकर जीवन को और भी अधिक सक्रिय बनाता है। यह एक अत्यंत लोकप्रिय आयुर्वेदिक औषधि है। इसे आप दक्षिण दिशा को छोड़कर कहीं भी लगा सकते हैं। पांचवा पौधा है आंवले का पौधा। यदि घर में आंवले का पौधा लगा हो और वह भी उत्तर दिशा और पूरब दिशा में, तो यह अत्यंत लाभदायक है। यह आपके कष्टों का निवारण करता है। आंवले के पौधे की पूजा करने से सारी मनोकामना पूरी होती है। इसके नित्य पूजा अर्चना करने से भी समस्त पापों का शमन हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवले के वृक्ष में सभी देवताओं का निवास होता है तथा यह पहले भगवान विष्णु को भी अति प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में तो स्वयं भगवान विष्णु आंवले की जड़ में निवास करते हैं। संस्कृत में आंवले को अमर फल भी कहते हैं। मान्यता है कि जिस घर में उत्तर दिशा में आंवले का पौधा लगा होता है उस घर में भगवान श्री हरि की कृपा से धन धान्य सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक आंवले का पौधा लगाकर उसकी देखभाल करता है तो राज सूर्य यज्ञ का फल मिलता है। वास्तु के अनुसार भी घर में आंवले का पौधा लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में मनवांछित सफलता पाना चाहते हैं तो आंवला का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। छठा है अशोक का वृक्ष। हिंदू धर्म में अशोक के वृक्ष को बहुत ही शुभ और लाभकारी माना गया है। अशोक का शाब्दिक अर्थ है शुक्र का न होना।
अशोक अपने नाम के अनुसार ही शोक को दूर करने वाला और प्रसन्नता देने वाला वृक्ष है। इससे घर में रहने वालों के बीच आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। सभी मांगलिक एवं धार्मिक कार्यों में अशोक के पत्तों का प्रयोग होता है। मान्यता है कि अशोक वृक्ष उत्तर में लगाने से, इसकी जड़ को शुभ मुहूर्त में धारण करने से मनुष्य को सभी शोक से मुक्ति मिल जाती है। घर में अशोक के वृक्ष रहने से घर में सुख शांति एवं धन समृद्धि का वास होता है एवं उस घर में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती। अशोक का वृक्ष दो तरह का होता है, एक असली अशोक का वृक्ष है और दूसरा नकली अशोक का वृक्ष। असली अशोक का वृक्ष आपकी पेड़ जैसा छायादार वृक्ष होता है। इसके पत्ते 8 से 9 इंच लंबे और 2-2.5 इंच चौड़े होते हैं। अशोक के वृक्ष में वसंत ऋतु में नारंगी रंग के फूल आते हैं जो बाद में लाल रंग के हो जाते हैं। इन सुनहरे लाल रंग के फूलों के कारण इसे हेम पुष्पा भी कहा जाता है। जबकि नकली अशोक वृक्ष देवदार के पेड़ की तरह लंबा होता है। इसके पत्ते भी आम के पत्तों जैसे ही होते हैं। श्वेतार्क का पौधा आंख का पौधा। श्वेतार्क गणपति का पौधा दूध वाला होता है। वास्तु सिद्धांत के अनुसार दूध से युक्त पौधों का घर की सीमा में होना अशुभ होता है, किंतु श्वेतार्क या आर्क इसका अपवाद है। श्वेतार्क के पौधे की हल्दी अक्षत और जल से सेवा करें। ऐसा करने से धन की बरकत से उस घर में रहने वालों को सुख शांति प्राप्त होती है। ऐसी भी मान्यता है कि जिसके घर के समीप श्वेतार्क का पौधा फलता फूलता है वहां सदैव बरकत बनी रहती है। उस भूमि में गुप्त धन होता है या गृह स्वामी को आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। 8वां है गुड़हल का पौधा। गुड़हल का पौधा ज्योतिष में सूर्य और मंगल से संबंध रखता है। गुड़हल का पौधा घर में कहीं भी लगा सकते हैं, परंतु ध्यान रखें उसको पर्याप्त धूप मिलना जरूरी है। गुड़हल का फूल जल में डालकर सूर्य को अर्घ्य देना आंखों हड्डियों की समस्या और नाम एवं यश प्राप्ति में लाभकारी होता है। मंगल ग्रह की समस्याएं, संपत्ति की बाधा या कानून संबंधी समस्या हो तो हनुमान जी को नित्य प्रातः गुड़हल का फूल अर्पित करना चाहिए। मां दुर्गा को नित्य गुड़हल अर्पण करने वाले के जीवन से सारे संकट दूर रहते हैं। अगला पेड़ है नारियल का पेड़। घर में नारियल का पेड़ भी बहुत ही शुभ माना गया है। नारियल हर पूजा में लगभग सभी देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि किसी भी शुभ कार्य से पहले देवताओं को नारियल भेंट करने में नारियल फोड़ का कार्य प्रारंभ करने से समस्त कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। कहा जाता है कि जिनके घर में नारियल के पेड़ लगे हों उनके मान सम्मान में खूब वृद्धि होती है। इसलिए अगर आपके घर के बगीचे में जगह हो तो वहां पर नारियल का पेड़ अवश्य लगाएं। अगला है नीम का पेड़। घर के वायव्य कोण में नीम के वृक्ष का होना अति शुभ होता है। सामान्यतः लोग घर में नीम का पेड़ लगाना पसंद नहीं करते, लेकिन घर में इस पेड़ का लगा होना काफी शुभ माना जाता है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ यह कई प्रकार से कल्याणकारी होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति नियम के साथ फेरे लगाता है उसे मृत्युपरांत तक शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति नियम के 3 पेड़ लगाते हैं सैकड़ों वर्षों तक सूर्य रूप में सुखों का भोग करता है। अगला है केले का पेड़। केले का पौधा धार्मिक कार्यों से भी काफी महत्वपूर्ण माना गया है। गुरुवार को इसकी पूजा की जाती है और अक्सर पूजा पाठ के समय केले के पत्ते का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसे भवन के ईशान कोण में लगाना चाहिए क्योंकि यह बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधि वृक्ष है। इसे ईशान कोण में लगाने से घर में धन दौलत बढ़ता है। केले के समीप यदि तुलसी का पौधा भी लगा लें तो अधिक शुभकारी रहेगा। इसे विष्णु और लक्ष्मी की कृपा साथ साथ बनी रहती है। कहते हैं इस पेड़ की छांव तले यदि आप बैठकर पढ़ाई करते हैं तो वह जल्दी जल्दी याद भी होता चला जाता है। अगला बांस का पौधा घर में लगाना अच्छा माना जाता है। यह समृद्धि और आपकी सफलता को बहुत ही ऊपर ले जाने की क्षमता रखता है। अगर आपकी तमाम कोशिशों के बाद भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में मनचाही सफलता नहीं मिल रही है तो आपको अपने भवन कार्यालय में बांस का पौधा लगाना चाहिए। फेंग शुई में बांस के पौधे को बहुत महत्व दिया गया है। संसार का अकेला ऐसा पौधा है जो हर वातावरण में हर मुश्किलों के बाद भी तेजी से बढ़ता है। इसलिए इसे उन्नति कारक और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
भारतीय वास्तुशास्त्र में भी बांस को बहुत शुभ माना गया है। मान्यता है कि जहां बांस का पौधा होता है वहां से बुरी आत्माएं दूर रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण भी हमेशा अपने पास बांस की बनी हुई बांसुरी पास रखते हैं। सभी शुभ अवसरों जैसे शादी आदि में बांस का अवश्य ही उपयोग किया जाता है। बांस का पौधा घर के मुखिया के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे मेज जहां लगा होता है उस घर के निवासियों को थोड़े से ही परिश्रम से अपने कार्यों में सफलता प्राप्त हो जाती है। इस घर में स्वतः ही धन या सुख और समृद्धि का आगमन होता है। यह पौधा सुख, समृद्धि और एक अच्छे भाग्य और अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है। आजकल बाजार में शीशे के जार में बहुत से प्रिंसी के बांस के पौधे मिल जाएंगे। इसे आप अपने घर में लगा सकते हैं। बांस के पौधे को पूर्व दिशा में रखना चाहिए। अगला है मनी प्लांट। ऐसी मान्यता है कि घर में मनी प्लांट लगाने पर सुख समृद्धि का वास होता है। इसी के चलते लोग अपने घरों में यह पौधा जरूर लगाते हैं। मनी प्लांट का पौधा घर में कहीं भी आसानी से लग जाता है और इसका बहुत रखरखाव भी नहीं करना पड़ता है। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर यह पौधा घर में सही दिशा में नहीं लगा हो तो आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मनी प्लांट के पौधे को लगाने के लिए सबसे उचित दिशा है आग्नेय दिशा, मतलब दक्षिण पूर्व दिशा। इस दिशा में यह पौधा लगाने से सर्वाधिक लाभ मिलता है क्योंकि इस दिशा के देवता गणेश जी और प्रतिनिधि शुक्र हैं। भगवान गणेश जी दिक्कतें दूर करते हैं, जबकि शुक्र देव धन, सुख, समृद्धि के प्रतीक हैं। लेकिन मनी प्लांट को कभी भी उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में नहीं लगाना चाहिए। यह दिशा मनी प्लांट के लिए बहुत खराब मानी गई है। ईशान दिशा का प्रतिनिधि देव गुरु बृहस्पति को माना गया है और शुक्र तथा बृहस्पति में शत्रुवत संबंध है। इसीलिए शुक्र के संबंधित मनी प्लांट को ईशान दिशा में लगाने से नुकसान ही होता है। इसके अलावा सामान्यतः दूध या फल देने वाले पौधे घर पर नहीं लगाने चाहिए, लेकिन नारंगी और अनार इसके अपवाद है। यह दोनों ही पौधे शुभ माने गए हैं। यह सुख एवं समृद्धि के कारक भी माने गए हैं। धनम, सुख, समृद्धि और घर में वंश वृद्धि की कामना रखने वाले घर को यानी पूरब दक्षिण में अनार का पेड़ जरूर लगाएं। यह अति शुभ परिणाम देता है। वैसे अनार का पौधा घर के सामने लगाना सर्वोत्तम माना गया है। इसके अलावा घर के बीचों बीच अनार का पौधा न लगाएं। अनार के फूल को शहद में डुबाकर नित्य प्रति या फिर हर सोमवार को भगवान शिव को अगर अर्पित किया जाए तो भारी से भारी कष्ट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति तमाम समस्याओं से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा यह अवश्य ही ध्यान दें कि जो व्यक्ति अपने घर के पूर्व, उत्तर, पश्चिम में अथवा ईशान दिशा में बाग बगीचा बनाता है वह धनी, यशस्वी, तानी, मृदुभाषी और धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। लेकिन जो व्यक्ति आग्नेय, दक्षिण, नैतन्य अथवा वायव्य दिशा में वाटिका बनाता है उसे धन और संतान की हानि होती है। वह स्वयं भी अल्प आयु और रोगी होता है। वह पाप कर्म में लिप्त होता है और उसे इस लोक और परलोक में अपयश का सामना करना पड़ता है। अतः घर में वाटिका किस ओर हो इसका निश्चय ही ज्ञान रखना चाहिए। भक्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपके यहां ज्ञानवर्धक वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से यह हरि विष्णु अवश्य लिखें। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक अवश्य करना। धन्यवाद।